फैमिली, देसी रसोई विद कुसुम में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर देखिए हमने गेहूं का आटा ले लिया है और यहाँ पर ले लिया है चावल का आटा। तो दोनों को मिलाकर पीड़ा बनाऊंगी। हम लोगों के यहाँ देसी भाषा में इसे पीड़ा ही कहते हैं। और यहाँ पर हमने एक कढ़ाई चढ़ा दी है। तो पहले दोनों आटा इसी में भूनूंगी खूब अच्छे से, फिर उसके बाद में आगे की तैयारी। तो यहाँ पर देखिए काजू ले लिया है, किशमिश ले लिया है और एक गरी का लच्छा गरी है, मतलब दुकान से ऐसे ही लच्छा गरी हमने मंगवाई है। और ये है छुहारा को हमने गर्म पानी में डाल दिया था, क्योंकि छुहारा बहुत ज़्यादा सख्त रहते हैं तो काटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए हमने इनको गर्म पानी में डाल दिया। अभी बस थोड़ा सा नरम हो जाएंगे तो निकाल लूँगी। और मूंगफली है तो मूंगफली को मैं अभी थोड़ा सा रोस्ट करूँगी कढ़ाई में। तो मूंगफली को इसलिए अलग रोस्ट करूँगी, ये तल रही हूँ कि इसका छिलका हटाना है, जितना छिलका हटेगा हटा दूँगी, क्योंकि पीड़ा में छिलका डालना सही नहीं रहेगा, अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो इसलिए इसका चक्का के छिलका हटाने के लिए ऐसे तल रही हूँ। चिट देखिए हो रहा। तो यहाँ पर देखिए हमने कढ़ाई को बड़ी सी चढ़ा दिया, इसमें घी डाल दिया है और ये घी पिघल गया है। उसके बाद में आटा डाल रही हूँ। तो दोनों आटा एक साथ ही भूनूंगी। तो ये देखिए चावल का और गेहूं का आटा दोनों में एक साथ ही भूनूंगी। तो धीमी धीमी आंच में भूनकर फिर इसका पीड़ा बनाऊंगी। यहाँ पर देखिए हमने दोनों आटा ऐसे भून लिया है और भूनकर इधर साइड में रख दिया है। और फिर से यही कढ़ाई चढ़ा दी, इसमें भी डालना है गुड़। तो ये पीड़ा जो बनते हैं ये गुड़ से बनाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए हमने गुड़ को ऐसे चढ़ा दिया है पानी डाल के। और यहाँ पर काजू किशमिश और छुहारा को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो ऐसे तल लूँगी, इसी में हल्का हल्का तलना है। और छुहारा को जो पानी में डाल दो तो वो थोड़ा सा नरम हो जाते हैं, तो काटने में आसानी होती है। तो हमने वही किया है। तो इन सभी चीज़ों को देखिए, ड्राई फ्रूट्स को हमने ऐसे तल लिया है और गैस को बंद कर दिया है। उसके बाद में ये गरी वाला, ये अच्छा गरी का जो ये है चूरा नहीं है, थोड़ा लच्छा गरी ही है। तो इसे इसी में डालकर ऐसे थोड़ा सा तल दो, नहीं तो अगर साथ में डाल देती तो ये जल जाता है, तो इसलिए बाद में इसे डाला है। और हल्का सा सूंधा सूंधा खुशबू आ जाएगी तो अच्छा लगेगा। तो ये लड्डू हमारे यहाँ ऐसे मतलब मैं बना रही हूँ, इसलिए यहाँ पर सब लोग आते हैं गांव में, और जो घर में रहते हैं काम करने वाले और जो इसे खिलाना होता है, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ। इतने सारे लड्डू, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। और गांव में आते हैं जिनको परजा बोला जाता है, हम लोगों के यहाँ यही बोला जाता है। नाई हैं, धोबी हैं और जो हैं, तो अभी पुराने ज़माने का ये चलन था कि सब लोग आते हैं घर में लेने त्योहारी, तो मैं इसीलिए बना रही हूँ ये सब। और घर में भी खाए जाएंगे, लेकिन घर में इतने सारे नहीं ख़त्म होंगे। और घर में हैं बहुत सारे लोग खाने वाले हैं, जो दीदी बर्तन धोने आती हैं, और सब लोग हैं घर में, संता हैं, हम लोग हैं। तो इतने सारे, इसीलिए इतनी क्वांटिटी में बना रही हूँ। तो ऐसे गुड़ के लड्डू बनते हैं त्योहार में हम लोगों के यहाँ का। ये देसी वो है, सकट में बनते हैं, तो इसीलिए बना रही। बहुत सारी रेसिपी बनती है, दूधा बनते हैं तिल्ली के, रामदाना के, और लड्डू बनते हैं, रवा के लड्डू बनते हैं। तो मैं जितनी सारी चीज़ें अगर दिखाऊंगी बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, और एक एक चीज़ काम करते करते मैं शूट भी नहीं कर पा रही हूँ। तो इसलिए मैं यही सब अभी दिखा रही हूँ। कुछ चीज़ों का वीडियो हमने नहीं बनाया है, बस थोड़ा शॉर्ट ही बना लिया है। तो ये गुड़ देखिए, और इसका अभी पिछले त्योहार में हमने वीडियो डाला था सकट में, तो इसका भी ऐसे लड्डू का ये है, जो ऐसे भी बना के खा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं त्योहार में ही बनाइए। तो ये गुड़ वाले लड्डू हैं।
तो मैं इस विधि से बना रही हूँ, इसलिए आप लोगों के बीच में हमारी रेसिपी आएगी और आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए सभी ड्राई फ्रूट्स को हमने यहाँ पे डाल दिया है और इसे अब मिक्स करूँगी। तो यहाँ पर देखिए गुड़ एकदम मिक्स हो गया है, ऐसे जलाव बन के तैयार हो, इसे जलाव ही बोला जाता है। तो ऐसे जलाव बन के इसे तैयार हुआ है और इसे ज़्यादा टाइट नहीं करना है, बस इसे नरम रहने देना है। और उसके बाद में इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दूँगी। इसी के साथ में ये घुल जाएगा इलायची पाउडर, और ये थोड़ी सी काली मिर्च डाल दूँगी। तो इसमें सौंठ भी डाली जाती है, लेकिन सौंठ हमें ढूंढने पे मिल नहीं रही। सौंठ का पाउडर हमारे पास रखा था, पर ये मैं ढूंढ रही थी तो मिल ही नहीं रही थी। हमने कहा चलो अच्छा कोई बात नहीं। अब तो आज का जो पुत्रवत महिलाएं रहती हैं, माएँ जिनको बेटा होता है, ऐसा है पुराने ज़माने से चला आ रहा है कि उनको ये सकट का व्रत रखना पड़ता है, रखती हैं महिलाएं जिनको पुत्र होता है। तो और तो संतान तो सभी बेटा बेटी सभी एक हैं, तो पुत्र के लिए ये व्रत रखा जाता है। तो उसके बाद में सभी को सकट चौथ की, तिलवा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मेरा भी व्रत है, निर्जल व्रत होता है, शाम को पूजा करी जाती है। तो मैं सबसे पहले ये सब बना लूँगी, ये सबको देना होता है, इसलिए मैं बना के रख रही हूँ। तो शकरकंदी जो है गंजी, उनको उबाल के हमने रख दिया है। और थोड़ा थोड़ा मेरा मंदिर जो है वो नीचे है, तो थोड़ा थोड़ा सामान मैं सब मतलब पहुंचा रही हूँ नीचे। जैसे हमारे घर में जो विजय रहते हैं तो उनसे मैं नीचे पहुंचा देती हूँ, या वो साफ़ सुथरा रहते हैं, कपड़ा उपड़ा बढ़िया अच्छे से साफ़ धुले रोज़ पहन के आते अपने घर से। तो मुझे नीचे ले जाने में ज़्यादा सामान है तो बनाती हूँ तो दिक्कत ना हो, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में विजय को दी हूँ कि जाओ नीचे रख दो मंदिर में, और पूजा होगी शाम को। तो यहाँ पर डालूँगी अभी थोड़ा सा, इसी में घी डाल दूँगी, जिससे कि इसकी खुशबू जो है बहुत अच्छी आएगी। ये देखिए देसी घी है, तो मैं इसमें डाल दूँगी जलाव के साथ में। ये गर्म होके घुल जाएगा और इसका टेस्ट जो है लड्डू का, पीड़ा का मतलब बहुत अच्छा लगेगा। तो 1 चमची घी हमने इसी में मिला दिया है और लगभग ये तैयार होने वाला है। आजकल तो सर्दियों में घी बहुत ज़्यादा जम जाता है, तो वो निकलता ही नहीं, जैसे एकदम ईटा हो जाता है। तो मैंने इसी में गरम है ये जलाव, इसी में डाल दिया। और आटा को भूनने के समय डाला था, अगर आटा ठंडा हो जाएगा तो वो घी फिर जम जाता है। और यहाँ पर देखिए ये जो भुना है आटा, वो यहाँ पर रख दिया है परात में निकाल के, और बीच में इसमें गड्ढा कर दिया जाता है। अभी कढ़ाई उठा के जलाव को इसी में डालूंगी। तो यहाँ पर देखिए इसमें भुने हुए आटा में हमने इसे सारा मिक्स कर लिया है, मतलब डाल दिया है, मिक्स करूँगी अब। तो इसे कलछी के सहारे इसे मिक्स करूँगी। और आज के दिन सारी महिलाएं निर्जल व्रत रखती हैं, शाम को पूजा करती हैं। किसी किसी के यहाँ तो शाम को जैसे रात्रि में चंद्रमा देख के पूजा होती है, अर्घ दे के, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ गोधरिया में पूजा होती है। जैसे शाम हो जाती है, जितनी समय संजबाती देने का टाइम होता है, उसी समय हमारे यहाँ पूजा करी जाती है। तो हमें सारा व्यवस्था तब तक कर लेना है। तो इसे मिक्स करके लड्डू बना के, पीड़ा बना के रख लूँ। देसी भाषा में इसे पीड़ा ही बोला जाता है। तो बना लूँगी। कैमरा मोबाइल पकड़ने वाला कोई नहीं है, तो मैं ही सारे काम कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए ये पीड़ा हमने बना के रख लिए हैं। गुड़ के पीड़ा है ये, और बहुत हेल्दी है, बहुत स्वादिष्ट है। तो ये हमने बना के रख लिए हैं। त्योहार के लिए हमारे यहाँ सकट में यही पीड़ा बनाए जाते हैं। तो आप लोगों को
अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दिया करें प्लीज़, और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, कमेंट भी किया करें। और ऐसे हेल्दी स्वादिष्ट पीड़ा जो कि देसी हैं बिल्कुल, आप लोग भी बना के खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए। जय जय सिया राम। यहाँ पर देखिए फिर से हमने गैस को पूछ के अच्छे से साफ कर लिया है, और उसके बाद में ये देखिए यहाँ पर गाजर दूध में चढ़ा दिया है हलवा बनाने के लिए। यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी है तिल्ली भूनने के लिए। तो आप व्रत में जो पूजा में चढ़ाया जाता है हमारे यहाँ, वो वाला सब बनाऊंगी। तिल्ली और रामदाना की धुंदिया और ये गाजर का हलवा बना रही हूँ। तो इसकी रेसिपी नहीं शेयर करूँगी क्योंकि बहुत जल्दी है, अभी जल्दी जल्दी सब बनाना है। तो पहले ये दिखा दे रही हूँ कि मैं तैयारी कर चुकी हूँ। और यहाँ पर ये देखिए, तो अब चल रही हूँ, डिब्बे में तिल्ली है, तिल्ली को भूनूंगी और ये पूरी बनाऊंगी तिल के लड्डू। तिल को हमने कढ़ाई में डाल दिया है, थोड़ा थोड़ा करके इसे भूनूंगी क्योंकि ये यहाँ पर देखिए अभी डिब्बे में है 1 किलो तिल है। और उसके बाद में इसको पहले धोकर सूखने के लिए डाल दिया था जब दुकान से आया था, बाज़ार से, मतलब जहाँ से भी आया था दुकान से ही आया होगा। तो ये देखिए ये छिले हुए तिल हैं। और क्योंकि सामान मेरे पति लाते हैं तो मुझे नहीं पता रहता कि बाज़ार से लेके आए हैं कि वहाँ पर दुकानें भी हैं। हमारा यहाँ पे घर है, यहाँ पर पूरा टाउन एरिया है, पास में तहसील है हैदरगढ़। तो यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है, एकदम छोटा मोटा सिटी ही समझ लो। थोड़ी ही दूर में 1 किलोमीटर पर मेरा गांव है। तो इसे भूनूंगी और भून भून के थाली में निकाल लूँगी। तो जैसे सब कोई आता है घर में तो उसके लिए धुंदिया, हम लोगों के यहाँ इसे धुंदिया ही कहा जाता है, धुंदिया। और कुछ लोग इसे लड्डू भी तिल के बोलते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ इसे धुंदिया ही बोला जाता है। तो इसे बनाऊंगी पूजा के लिए। धुल के तिल बनाए जाते हैं और रामदाना भी अभी धुल के रखा है तो वो भी बनाऊंगी। तो भोग पे चढ़ाना होता है। और जो थोड़ा बहुत, मतलब 1 किलो तिल्ली और 1 किलो रामदाना की हमने धुंदिया बनवा ली है बाहर से। हमारे गांव में जो है वो बनाते हैं, तो उनके यहाँ से हमने बनवा ली है। मेरे को जितना बता दो कि जितनी क्वांटिटी में बनवाना है तो वो बना देते। लैया की, तिल की, रामदाना की हमने बनवा ली सबको देने के लिए, क्योंकि मैं अकेले ही हूँ तो इतना सारा अकेले बना नहीं पाती, बहुत ज़्यादा थक जाती। अगर किसी से बोलती तो कोई आता बनवाने घर में, लेकिन मुझे इतना सब नहीं करना था, मैंने उनसे बनवा लिए हैं। और वो हमारे गांव के ही हैं तो वो यही काम करते हैं, लैया भूनते हैं, धुंदिया जिसको बनवाना वो बनवा ले, बनाकर वो देते हैं। तो उन्हीं से लोग सब बनवाते हैं। तो अभी चल रही हूँ, इसे सब भून उन के तैयार करके फिर धुंदिया बनाऊंगी। यहाँ पर देखिए हमने तिल को ऐसे भून लिया है, भून कर साइड में रख दिया है। अभी ये गर्म है और धुंदिया अभी नहीं बनाऊंगी। पहले यहाँ पर देखिए रामदाना है और इसको धोकर हमने सुखा लिया था, धूप निकली थी इस समय, तो मान लो बदली होती थी, अब आज धूप निकली है। यहाँ पर जिस कढ़ाई में हमने तिल को भूना है उसी में इसे भूनना है। तो इसे ऐसे भूना जाता है, थोड़ा थोड़ा इसे डालते हैं कढ़ाई में और कपड़े से ऐसे ऐसे गरम कढ़ाई में डाला जाता है और कपड़े से ऐसे 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 चलाया जाता है। तो ये चिटकते हैं, इसमें लावा निकलते हैं, मतलब अभी देखना। तो जब धूप निकलती है तो इसे अच्छे से धोकर निकली थी इस टाइम, तो मान लो बदली थी अभी 2-3 दिन पहले ही, बारिश भी हुई थी। तो अभी आज लेकिन धूप निकली है, कोहरा बदली नहीं है, आज सब बढ़िया मौसम था। तो इसे ऐसे ही भूना जाता है, इसे कपड़े से किया जाता है। तो मैंने क्या किया था, इसे 1 हफ्ता पहले ही धोकर बढ़िया अच्छे से सुखाकर और डिब्बों में भर के रख दिया था, जिससे कि
जब गरम कढ़ाई रहेगी तभी ये निकलेंगे। तो फ़ोन को हमें रखना पड़ेगा और इसे भून कर फिर दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए रामदाना भी हमने भून लिया है। ऐसे इसको लावा भी बोला जाता है रामदाना। और इसे भी हलोर के लावा लावा ऊपर करके नीचे का हटा दूंगी। अब चढ़ाने जा रही हूँ कढ़ाई में पाग। तो यहाँ पर देखिए कितना सा लावा उड़ उड़ के पड़ा है। अभी इसे साफ करना पड़ेगा। तो इसमें गुड़ डाल रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमने गुड़ को चढ़ा दिया है छोटे छोटे टुकड़ों में करके जलाव बनने के लिए। और इससे बनाऊंगी तिल के और रामदाना के। तो दोनों का एक साथ ही चढ़ा दिया है और बारी बारी से दोनों में डाल के बना लूँगी। यहाँ पर देखिए गुड़ को हमने इसमें मिक्स कर लिया है। अब इससे बनाऊंगी छोटे छोटे तिल के लड्डू, दूंदिया। तो यहाँ पर देखिए तिल के लड्डू हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। यहाँ पर देखिए तिल के लड्डू हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये देखिए सभी लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। और अभी रामदाना के लड्डू बनाने बाकी हैं। ये देखिए यहाँ पर रखा है अभी और इसके लड्डू भी बनाऊंगी। तो आप लोगों को हमारे बनाने का तरीका अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जय जय सिया राम। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए हमने रामदाना की धुंदिया बना ली है। और ये कुछ लोग इसको लड्डू कहते हैं लेकिन हमारे यहाँ इसे धुंदिया ही कहा जाता है। तो ये पूजा के लिए हमने बनाई है। और वैसे जो ऐसे मंगाई है दुकान से, मतलब जो हमारे यहाँ बनाते हैं, ये बताया है वीडियो में। तो वो वाली अभी रखी हैं। किसी को देना होगा तो वो वाली दूंगी। ये पूजा पे चढ़ानी है तो इसे पूजा के लिए बनाया है। तो इसीलिए इतनी कम लग रही। मैंने पूरा रामदाना भूना नहीं, मेरा हाथ दर्द होने लगा था। तो इसे बना के हमने देखिए तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए गाजर का हलवा बनके तैयार हो गया है। और कई बार मैं अपने चैनल पे रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। तो इसमें हमने डाला है काजू बादाम काट के, गरी और किशमिश, यही ड्राई फ्रूट्स हमने डाले हैं। दूध में उबाला था चीनी डाल के, घी डाल के और अच्छे से भून लिया। और ये देखिए हमारा गाजर का हलवा बनकर तैयार हो गया। तो इससे भोग भी लगाऊंगी भगवान को और खाऊंगी भी। तो ठंडा हो जाएगा तो अभी कढ़ाई से निकाल लूँगी। थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद में इसे कढ़ाई से बाहर निकाल के रखूँगी। तो ये सुंदर सा हलवा बनके हमारा तैयार हो गया है।